स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स आए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस आए या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन सब में एक ही आंसर पूछा जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जैसे कि बहुत सिंपल एनिमल, उसमें आ गया प्रोटोजोआ, आ गया सिलेंट्रेट्स आ गए, ये सब के अंदर जो बॉडी है वो सिंगल सेल की बॉडी होती है। और उसी सिंगल सेल की बॉडी की वजह से, क्योंकि वो सिंगल सेल सराउंडिंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या मटेरियल एक्सचेंज होने हैं? ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ब्लड हो गया, फूड मटेरियल्स हो गए, तो वो सारा एक्सचेंज हो जाता है थ्रू द सिंगल सेल। पर बात जब आती है मल्टी सेलुलर की, जैसे कि ह्यूमंस की, तो वहां पर क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स एक्सटर्नली लिंक्ड नहीं है सराउंडिंग के साथ, तो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ब्लड वस्कुलर सिस्टम के नाम से, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी इसी का नाम है, दूसरा नाम है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनालिड्स पहले ऑर्गेनिज्म थे जिसमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स मिलते रहे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट ऑर्गन्स जो हैं, कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है ब्लड, सेकेंड आता है ब्लड वेसल्स और थर्ड है हार्ट। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड 9th में आप पढ़ चुके हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड हमारी बॉडी का 7 to 8% जो है वो ब्लड प्रेजेंट है, और इस ब्लड के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है या फूड मटेरियल्स हैं, वो फ्लोट करते हैं, वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी नॉर्मली इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं और इसीलिए ये ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली जब ब्लड से वापस लेके आना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी उसने सेल्स को, वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लानी है, तो उस टाइम ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से ये कंबाइन कर सकता है। दूसरे आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। जैसे अगर लड़ाई लड़नी है तो फ्रंट पे हमारे सोल्जर स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होना बहुत जरूरी है टू फाइट विद द जर्म्स। ठीक है, तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? ल्यूकोसाइट्स का। और थर्ड आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो कि एक हम ये कह सकते हैं, जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ब्लड आ रहा है, उस टाइम कुछ टाइम के बाद वहां पर धीरे धीरे अपने आप क्लॉट बन जाता है, अपने आप ब्लड आना बंद हो जाता है। तो वो काम किसका है? वो प्लेटलेट्स का है। इसमें एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, जिसकी हेल्प से ये क्लॉट को बनाएंगे और हमारी उस चोट को हील करने में हेल्प करेंगे। देन कम टू ब्लड वेसल्स। अब ये दूसरा मेजर कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर पानी को हमने पाइप हो तभी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर वाटर सिस्टम है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट पाइप्स लगी हुई हैं, जिससे अलग अलग रूम्स या अलग किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में, सब जगह पे पानी की सप्लाई हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज सोचो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना कितना मुश्किल है। तो सेम इज विद ब्लड। अगर हमारी ब्लड वेसल्स ना हो तो ब्लड तो पड़ा है बॉडी के अंदर, लेकिन वो सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए वहां पर एक सिस्टम लग गया पाइप्स का, जिसको हमने नाम दिया वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की।
आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये भी टॉपिक आप 9th में पढ़ के आए हैं। आर्टरीज जो है दे आर डीप रूटेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो आर्टरी जो होती है वो, पहले इसमें सेकंड पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके आ रही है। तो अगर ब्लड हार्ट से आ रहा है इसका मतलब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अगर आर्टरीज बिल्कुल टॉप पे है, थोड़ा सा कट लग गया तो बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा। अगर आर्टरी में कट लग जाए तो ब्लीडिंग इतनी होगी कि फुवारा छत तक जाएगा। ठीक है, तो उसको पर्सन को सेव करना, उसकी लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विद इन सेकेंड उस पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए भगवान ने आर्टरीज को कहाँ बना दिया, डीप, तो बहुत नीचे है, जल्दी जल्दी उस पर कट नहीं लगता। ठीक है, तो दे आर डीप। और दूसरा क्या है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और उसको कहाँ लेके जाती है, ये हार्ट से दूर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। दूसरी चीज विदाउट वॉल्व्स है, इसमें कोई वॉल्व नहीं है उसको रोकने के लिए, कि सीधी चली जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है इसकी ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या होता है, उसकी थिकनेस, उसकी जो अंदर का डायमीटर है वो कितना है। तो इनका डायमीटर वाइड होता है। क्यों वाइड है, क्योंकि हार्ट से प्रेशर से आ रहा है ब्लड। अगर ये थिन होगी तो ये बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये वाइड होती है। और इनकी ल्यूमेन जो है वो, मतलब इसकी जो बाहर वाली थिकनेस है, ठीक है, वो ज्यादा होगी और अंदर वाला एरिया इसमें कम होता है। और उसके बाद है इलास्टिक, ये अपने आप को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं इजीली। इनमें इलास्टिसिटी दोनों में होती है, आर्टरीज में भी वेन्स में भी, बट इसमें इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि प्रेशर पीछे से ज्यादा आ रहा है। दूसरी वेन्स, वेन्स की अगर हम बात करें तो ये ऑपोजिट चलती है आर्टरीज के। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आती है। कहां से, अब आर्टरीज ने ब्लड पहुंचा दिया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, वहां गया, ऑक्सीजन दे दी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर ली। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, या जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मान लो हमारे पैरों से चल के आ रहा है हार्ट की तरफ। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ब्लड उससे ऑपोजिट ऊपर आ रहा है। तो अगर ब्लड ने ऊपर आना है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, नो डाउट, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ब्लड ऊपर आ ही नहीं सकेगा। इसलिए वहां पर क्या लगा हुआ है, जगह जगह पे वॉल्व्स हैं जो कि एक ही साइड पे खुलते हैं। तो ऐसे नीचे से ब्लड आ रहा है, वॉल्व ऊपर खुला, ब्लड ऊपर गया, ये बंद। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा नहीं, तो प्रेशर से ब्लड अपवर्ड ही फ्लो होगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। थर्ड, इसकी ल्यूमेन वाइड है, मतलब अंदर वाला डायमीटर ज्यादा है और थिकनेस कम होती है। और क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता तो इसलिए इलास्टिसिटी कम है। एंड दे आर सुपरफिशियल। कभी भी आपको इंजेक्शन लगता है या ग्लूकोज लगता है तो डॉक्टर किस में लगाते हैं, वेन्स में। तो वो बाहर से ही दिख जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, ऐसे थंब अंदर रख के ऐसे करेंगे तो यहाँ पे वेन्स नजर आती है, तो वो वेन्स में ही लगाया जाता है क्योंकि वेन्स कैसी है, सुपरफिशियल है, ऊपर ही होती है। थर्ड है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, आर्टरी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में, मान लो हमारे लिवर में गई या लंग्स के अंदर चली गई या किडनी के अंदर चली गई। अब आर्टरी की हमने पढ़ा है ल्यूमेन बहुत वाइड है, इतनी वाइड ल्यूमेन से वो ऑर्गन के एक एक सेल को सप्लाई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर पहुंचती है वो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। वो आर्टरियोल्स जब ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, ठीक है, और थिन वॉल्स में ब्रेक हो गई और उसका नाम है कैपिलरीज। फिर वो कैपिलरीज इकट्ठी होंगी। अब देखिए इधर आर्टरी ऐसे स्प्रेड हो रही है, अगर मैं रफली आपको शो करूं तो ये मान लो आर्टरी है, आर्टरी की इस तरह से ब्रांचेस बनी है इधर, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है, और इधर से ये दोबारा से रिकम्बाइन होंगी। अगर इधर आर्टरी है, इधर ये बन जाएंगे रिकम्बाइन होने के बाद वेन्स,
और ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, दीज आर द कैपिलरीज। एक्चुअली ये सारी कैपिलरीज हैं। तो आर्टरीज बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक गई, अंदर जाके फाइन फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होगी जिनका नाम हो गया कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होंगी और फिर से कंबाइन होके एक थिक कंस्ट्रक्शन बन गई जिसका नाम हो गया वेन। होप ये क्लियर है। उसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसका नाम है हार्ट। अब हार्ट कैसा है? हार्ट होता है हमारी क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का, मतलब अगर हमने थंब अंदर रख के मुट्ठी बंद कर ली तो जो इसकी शेप और जो इसका साइज है उतना ही ऑलमोस्ट हमारे हार्ट का साइज और वैसी ही शेप होगी। कहाँ सिचुएटेड है? ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में यहाँ सेंटर में होता है, बट इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ही टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल वॉल है। वैसे तो रिब्स रहती है बाहर, बोन्स हैं जो कि रिब्स, आपको पता है चेस्ट की बोन्स है, वो प्रोटेक्ट करती है। बट हार्ट ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए दो मसल्स की वॉल्स बनाई हुई है बाहर, और उसका नाम है पेरिकार्डियम। कार्डियम वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है। पेरी होता है सराउंडिंग, जैसे आप पेरी फ्री कहते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं मैथ्स में, है ना। तो पेरी होता है सराउंडिंग, तो पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की सराउंडिंग जो वॉल है दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करेगी किससे? जर्क से, कोई शॉक लग गया उसको अब्जॉर्ब करेगी। दो जो बाहर वाली लेयर्स हैं पेरिकार्डियम की, उनके बीच में एक लिक्विड रहता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड भी फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है।